सहयोगी दीपक उरांव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं एक बार। दीपक, देखिए आज झारखंड का बजट आने वाला है। थोड़ी देर पहले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को वित्त मंत्री ने बजट की कॉपी सौंपी है। साल 2023-24 का बजट आज पेश होना है और बजट सदन में बजट पेश करने से पहले राज्यपाल को जो खाका तैयार किया गया है, जो बजट तैयार किया गया है, उसकी प्रति सौंपी जाती है। और इसी को लेकर के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव राजभवन पहुंचे और राजभवन पहुंचकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को बजट की जो प्रति है वो सौंपी है। तो चूँकि आज बजट सदन में पेश किया जाएगा और इस बजट में क्या कुछ खास होगा तो यह देखने वाली बात है। और सबकी निगाह है, खासतौर पर पूरे राज्यवासियों की निगाह है इस सदन में पेश होने वाली बजट पर है। क्योंकि बजट से क्या कुछ लोगों को मिलता है, अलग अलग सेक्टर में क्या कुछ बजट में प्रावधान किया गया है, कि यह लोगों को जानने की उत्सुकता है। और जब सदन में बजट पेश किया जाएगा तो लोगों के सामने तमाम चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन कुल मिला के बात करें तो जिस तरह से बीते वर्ष यानी कि साल 2022-23 का जो बजट था वो 1,100 करोड़ रुपया का था, जिसमें 10% की बढ़ोतरी इस बार की गई है। यानी कि 1,11,000 करोड़ का जो बजट है वो विधानसभा के सदन में पेश किया जाएगा। और इस बजट में कई सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है। खासतौर पर बात करें तो आधारभूत संरचना को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही साथ विकास की गति पर राज्य को आगे बढ़ाया जाएगा। इस दिशा में बजट में यह प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ जिस तरह से विकास की दर अगर बात करें तो देश की तुलना में राज्य का जो विकास दर है वो 40% कम है। तो वैसे में विकास दर को बढ़ाने के दिशा में यह अहम जो बजट है उसमें अहम चीज़ें होगी। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र में आप देख रहे ही होंगे कि अभी मौजूदा समय में जिस तरह से बेहतर फसल का उत्पादन होने के बाद भी किसानों को जो समतुल्य मूल्य है वो नहीं मिल पा रहा है। तो वैसे में किसानों को समतुल्य मूल्य कैसे मिल सके, बजट यह तमाम चीज़ों का प्रावधान रहेगा कि आखिर किसानों का जो आर्थिक स्थिति है उसको कैसे बेहतर किया जाए। जो योजना सरकार के स्तर से चलाई जाती है और जो बजट तैयार किया गया है किसानों के लिए, तो वो योजना का लाभ सीधे किसानों तक कैसे पहुँचे, इन तमाम चीज़ों पर भी घोषणा हो सकती है। साथ ही साथ जिस तरह से अभी गाँवों में जो विकास का स्तर है वो काफ़ी निचले स्तर पे है। खासतौर पे बात करें तो जब प्रदेश के हम विकास की अगर बात करते हैं तो जब तक गांव और शहर की जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर नहीं होगा तो वैसे में विकास की परिकल्पना करना भी ठीक नहीं होगा। तो वैसे में गाँव में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या फिर जो पंचायत भवन है वहाँ तक जो सड़क है और शहर की जो कनेक्टिविटी का जो सड़क है उसे पक्की किया जाएगा। साथ ही साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्वरोजगार के लिए जो 25,000 तक मैक्सिमम जो ऋण है वो दिया जाएगा। तो इस तरह का तमाम तरह का जो प्रावधान है वो चीज़ें होगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन जब सदन में बजट पेश किया जाएगा तभी स्पष्ट होगा कि आखिर जिस तरह से जो राज्यवासियों की अपेक्षा है उसके मुताबिक क्या बजट अनुकूल है या नहीं है। लेकिन सबकी मानना यही है कि बजट जो है राज्यवासियों के लिए तमाम सेक्टरों से जुड़े लोगों के अनुरूप ही बजट होना चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात है कि विधानसभा में जब बजट पेश किया जाएगा तो इसमें क्या कुछ प्रावधान होगा। लेकिन इस तरह का बातें सामने आ रही है कि जो बीते वर्ष का जो बजट था उसमें 10% की बढ़ोतरी इस बार की गई है। तो विकास का जो रफ्तार है वो आगे बढ़ेगा और तेजी से बढ़ेगा ऐसा माना जा रहा है। जी बिल्कुल दीपक, और देखिए जो सबसे खास अगर अभी पिछले कुछ मुद्दों की बात करें तो जो डॉक्टर्स लगातार आक्रोशित थे और वकीलों का भी हंगामा हुआ था। देखिए डॉक्टर एक तरफ अपने लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ वकील भी अपने लिए सुरक्षा के लिए अलग प्रावधान की मांग कर रहे हैं। तो ये दो जो सेक्टर है उस पर भी शायद खास कुछ हो इस बजट में। जी बिल्कुल, चूँकि एक लंबे अरसे से जो है वो चिकित्सकों के द्वारा मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है और अधिवक्ताओं के द्वारा भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है। चूँकि हर कुछ दिनों में अगर बात करें तो लगातार अधिवक्ताओं पर या फिर चिकित्सकों पर जानलेवा हमला हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है। तो वैसे चीज़ों को लेकर भी इस बार हो सकता है कि सदन में सरकार के स्तर से वो
कई फैसला लिए जा सकते हैं, ऐसा अनुमान है। क्योंकि जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले ही जो चिकित्सक है उनके पर जानलेवा हमला का मामला सामने आया था और उसको लेकर के IMA के द्वारा और झारखंड चिकित्सा संघ के द्वारा एक दिवसीय हड़ताल भी किया गया था और इसका व्यापक असर भी देखने को मिला था। लोगों को कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ा था जब वो अस्पताल पहुंचे थे तो वहाँ पर भी उनका इलाज नहीं हो पाया था। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि रामेश्वर उरांव वो राजभवन पहुंचकर जो राज्यपाल को बजट की जो प्रति सौंपा है और उसके बाद वो जस्ट बाहर निकला है। हम तो राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट की प्रति सौंप दी है। अब इसके बाद अब सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी तो वहाँ वो पहुँचेंगे और आज बजट सत्र में बजट पेश करेंगे। तो तमाम राज्यवासियों की निगाहें बजट पर है क्योंकि अभी से कुछ दिन पहले ही देश का बजट पेश किया गया था और लोगों को काफ़ी अपेक्षाएं थी। तो अब झारखंड सरकार के द्वारा जो बजट बनाया गया है साल 2023-24 के लिए और किस तरह से इसका खाका तैयार किया गया है, बजट में क्या कुछ लोगों को जो सौगात है वो मिलेगी, किस तरह से बजट को ऐसा ढांचा तैयार किया गया है ताकि लोगों को इसका सभी को एक समावेशी विकास के तौर पर आगे ले जाया जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो बजट तैयार किया गया है, खाका तैयार किया है, उसकी प्रति अब से थोड़ी देर पहले ही रामेश्वर उरांव ने राज्यपाल CP राधाकृष्णन को सौंप दी है और आज विधानसभा के पटल पर आज बजट पेश किया जाएगा और इस पटल में जो बजट पेश किया जाएगा उससे राज्यवासियों को कई अपेक्षाएं हैं। कैसे समावेशी विकास के तौर पर तमाम राज्य को आगे पटरी पर ले जाया जाए, विकास की गति पे आगे बढ़ाया जाए, इन तमाम चीज़ों पर है। लेकिन अब जब विधानसभा के सदन में जब बजट पेश किया जाएगा, विपक्ष का क्या रूप होता है, सत्ता पक्ष का क्या रूप होता है, इन तमाम चीज़ों पर सबकी निगाह है और वो देखने वाली बात होगी कि सदन में आज किस तरह का सदन चलता है और बजट जब पेश होता है तो इस वक्त क्या कुछ उभर कर सामने आता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। तो देखिए आज झारखंड का बजट आने वाला है और 1 लाख करोड़ का ये बजट हो सकता है, संभव है और हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ वित्त मंत्री के पिटारे में हो, हर तबका ये उम्मीद लगाए बैठा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।